हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। अभी तक आपने टाइम एंड वर्क के 3 वीडियोस आपने अभी तक देखे हैं। आगे के वीडियोस के लिए मैं आपको चलता हूं। अगर आपने उन वीडियोस को पूरा देखा है तो आपको पूरा समझ में आएगा आगे भी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और उससे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप वगैरह के जो वीडियोज़ हैं मैंने डाले हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम या ज़्यादा लिंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। ट्रिक कभी भी दिमाग में नहीं टिकेगा। एग्ज़ाम में ट्रिक का कोई यूज नहीं होता है। ये सब टीचर लोग फेमस होने के लिए ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट वाइज रखेंगे, लॉन्ग टर्म तक टिकेगी और सारे एग्जाम में मैथ्स आती है। ठीक है दोस्तों, और जिसका मैथ अच्छा है ना उसका रीजनिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने अभी तक टाइम एंड वर्क के अंदर में मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराया है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको चलता हूँ 13 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए 13 क्वेश्चन को देखेंगे। 13 क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, ए बी सी अगर मिलकर काम करे तो 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और मिलकर काम करें तो 30 मिनट में काम पूरा कर देंगे। ए बी और सी किसी काम को मिलकर करें तो 30 मिनट में कंप्लीट करते हैं। टाइम दे रखा है। जबकि ए और बी मिलेगा तो 50 मिनट में, तीनों लोग मिलेंगे तो 30 मिनट में, और ए और बी होगा तो 50 मिनट में। ठीक है, तो कह रहा है कि अकेले अगर सी करेगा तो कितना मिनट। तो हमसे पूछा है सिर्फ सी करेगा तो कितना मिनट। सिंपल है, हमें यहाँ पर लेना है एलसीएम। इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क भी होता है, याद रखना है। कितना हो जाएगा बताइए? 150, 30 पंचे 150, 50 तिहाई 150। ये है डेज में होगा, आवर्स में होगा, जो भी होगा। ये टाइम है, टाइम लिखिए ना, ये टाइम है तो ये होगा क्षमता, इफिशियंसी होगा। ऐसे लिख दीजिए समय। अगर ये समय दिया हुआ है तो ये क्षमता आएगी, समझ रहे हैं? और क्षमता दिया हुआ रहता तो समय आता नीचे। ठीक है दोस्तों, तीनों की क्षमता 5, दोनों की क्षमता 3। तो सिर्फ अब ध्यान देंगे कि ए बी सी है तो 5 है, और सिर्फ ए और बी है तो कितना है? 3 है। तो जो गायब है उसी की नहीं बाकी होगी। यानी किसकी क्षमता? सी की क्षमता कितनी? 2। तो 150 काम को सी किस क्षमता से करेगा? 2। 75 दिन, 75 मिनट। क्लियर हुआ? देखिए, ए बी सी करते हैं तो 30 मिनट में, और सिर्फ बी सी ए बी करते हैं तो 50 मिनट में। तो टोटल वर्क 150, क्षमता 5 और 3 की। तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ से ए बी सी है, यानी सी की क्षमता कितना? 2। तो 150 वर्क को 2 की क्षमता से कितने दिन में, कितने मिनट में? 75 मिनट में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, ये 13 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 14 नंबर पे। क्लियर दोस्तों? ए बी और सी एक कार्य को करते हैं तो 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ध्यान देंगे, ए बी और सी 40 दिन में करते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट आएगा। मैं हर टाइप में घूमने वाला हूँ, टाइप नहीं लिख रहा हूँ मगर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो वही है। ए बी और सी किसी काम को करते हैं 40 दिन में कंप्लीट। ठीक है, और ए बी सी ने मात्र 16 दिन काम किया। मुझे एक बात बताइए कि ए बी सी की क्षमता है 40। ठीक है दोस्तों, ए बी सी की क्षमता है 40 और ए बी सी ने कितने दिन काम किया है? 16 दिन। यानी इनका अब कितने दिन का काम बचेगा? ए बी और सी का 24 दिन का काम बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए। ए बी सी 40 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं और मात्र 16 दिन तक किए हैं अभी। मतलब ए बी सी का अब कितने दिन का काम बचेगा? 24 दिन का।
अब कितने दिन का काम बचेगा? 24 दिन का। आगे इसके बाद ए भाई साहब गायब हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ भाई। ठीक है, ए छोड़कर चला जाता है। अब देखिए यानी ए बी सी के 24 दिन के काम को बी सी को करने में 40 दिन लगता है। तो बताइए कि अकेले ए कितने दिन में करता सो पूरे काम को? ध्यान देंगे, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि ए बी सी करता 16 ही दिन है। 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 16 दिन के बाद टिकता ही नहीं है जी। तो यानी इन तीनों का कितने दिन का काम बचा? 24 दिन। अब ये बंदा हो जाता है गायब, और इसके तीनों के 24 दिन के काम को इन दोनों को लगता है 40 दिन। तो एलसीएम कितना होगा? 24 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। 24 पंचे और 40 तिहाई। ध्यान देंगे दोस्तों, चौबीस दिन का काम, तीनों के 24 दिन का काम जो है, यही तो इन दोनों को 40 दिन लगा, यानी टोटल वर्क 120। यहाँ से अभी टोटल बता रहा हूँ, 24 पंचे और 40 तिहाई 120। तो यानी ए की क्षमता कितना होगा? ए की क्षमता कितना रहा होगा बताइए? ए की, क्योंकि बी सी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है, तो ए की क्षमता क्या आ गई? ए की क्षमता आ गई 2 दिन। पक्का है? ए की क्षमता कितना आ गई? 2 दिन। अब बताइए, शुरुआत में जाइए, तीनों की क्षमता कितना था? 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 गुने 5। तीनों की क्षमता 5 और कितने दिन लगते थे? 40 दिन। तो 40 गुने 5। अब सिर्फ ए से करवाना है, तो ए की क्षमता 2। 2 से कितने वन में? 20। 20 पंचे 100 दिन में ये कंप्लीट कर देगा बंदा। क्लियर है? समझिए, ए बी सी भाई साहब करते हैं तीनों मिला के तो 40 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन किए 16 दिन, तो काम बच गया 24 दिन का। अब इनके 24 दिन के काम को करने के इन दोनों को, बी और सी को, लग गया 40 दिन। तो एलसीएम निकाले तो 120, 24 पंचे और 40 दिया है। तो कहें कि अगर ए से पूरा करवाना चाहेंगे तो कितने दिन में? तो बताइए, 40 दिन लगता था और क्षमता है तीनों का 5, तो 40 गुने 5 पक्का है। और ए की क्षमता कितना निकला एक्स्ट्रा? इसका 5 और दोनों का 3, मतलब इसका कितना? 2। 2 से 20, 20 पंचे 100 दिन। पक्का है? सिंपल है, आप इसको देखिए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों ये था आपको 14 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 15 नंबर पे, ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ए को लगता है किसी काम को करने में 9 दिन, जबकि बी को लगता है 18 दिन। पक्का है? ए को किसी काम को करने में लगता है 9 दिन और बी को किसी काम को करने लगता है 18 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 9 दूना 18, 18 एकम 18, ये है दिन, तो ये निकलेगा क्षमता। क्लियर है? ए को लगता है किसी काम को करने में 9 दिन, जबकि बी को लगता है 18 दिन, तो एलसीएम हो जाएगा 18। 9 दूना 18 एकम 18। अब ध्यान सुनेंगे, अब देखिए, अब कह रहा है कि उन लोगों ने मिलकर काम करना तो शुरू किया, लेकिन काम खत्म हो उससे 3 दिन पहले ही ए निकल गया। उन लोगों ने, ए और बी ने मिलकर काम करना तो शुरू किया, लेकिन काम खत्म होता इससे 3 दिन पहले ए वहाँ से काम छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। अब देखिए, तो दोनों साथ में लगे और ए 3 दिन पहले निकल गया, यानी एक दिन में कितना काम करता है? बच्चों ध्यान देंगे, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किए, लेकिन 3 दिन पहले ए काम खत्म होने से पहले भाग गया, तो क्षमता है 2 की, और 3 दिन तक वो काम ही नहीं किया लास्ट में, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा?
2 की क्षमता से 3 दिन तक काम नहीं करेगा, यानी 6 काम इसका बी को करना पड़ेगा बंदे को, यानी 18 और 3 गुना 6 यानी कितना 24। इन दोनों की क्षमता से कराएंगे ए और बी से, 3 8 24, कितना दिन 8 दिन तक काम करना पड़ेगा दोनों को। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 8 दिन, ऑप्शन बी। ध्यान देंगे ए 9 दिन में, बी 18 दिन में, टोटल वर्क 18, 2 और 1 का क्षमता, काम किए साथ में, सही है। लेकिन ए भाई साहब जो है ना 3 दिन पहले काम कंप्लीट होता उससे पहले निकल लिए, तो 3 दिन, 1 दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 3 दूना 6, तो 18 6 कितना, अब 24 काम होगा, दोनों है तो 2 1 3 से, 3 8 24 8 दिन। क्लियर है। 15वां क्वेश्चन था, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ध्यान देंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक है ए और एक है बी। कहा है कि 1/3 भाग करेंगे ना, तो इसको करने में लग गया है इसको 5 दिन, जबकि बी है इसको 2/5 भाग करने में ना 10 दिन लग गया है। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, तो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में, समझेंगे। कोई काम है, इस बार कोई काम जो है ना उसको इन्होंने क्या किया है, फ्रैक्शन में दिया है। कोई काम है जिसको इन्होंने फ्रैक्शन में दिया है, तो उस काम का 1/3 हिस्सा करने में इसको 5 दिन लगेगा, जबकि इसका 2/5 भाग करने में 10 दिन। तो सोचिए अगर इस काम को यही कंप्लीट करे, यानी पूरा कंप्लीट करे पूरे भाग को, तो 3 5 ये भाग में है तो गुना में जाएगा, 3 5 15। यहाँ ध्यान देंगे 2 से 2 5 10, पूरा भाग करवाए तो 50 25। समझ में आया। किसी काम का 1/3 हिस्सा करने में 5 दिन, तो पूरा हिस्सा 15 दिन, 1/3 हिस्सा 5 दिन, तो पूरा काम, तो 1 हिस्सा मतलब 3 5 1 हिस्सा करे पूरा हिस्सा, तो 3 5 15 दिन, 2/5 हिस्सा 10 दिन, तो पूरा हिस्सा, तो 2 5 50 25 दिन, तो इसको लगता है 15 दिन और इसको लगता है 25 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 75। ये ए है, बी है, 15 5 और 25 3 75, दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वही कह रहे हैं ना, दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो देख लिए 75 में किससे भाग दीजिएगा, 5 और 3 8 से, 75/8 या लिख सकते हैं 8 9 72, 9.3/8 ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान देंगे 1/3 5 दिन, तो पूरा काम 15 दिन, 2/5 भाग 10 दिन, पूरा काम 25 दिन, 15 25 कैल्शियम 75, 15 5 और 25 तिहाई, दोनों मिलकर तो 5 और 3 8, 8 9 72 3 75, 9.3/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। ए को किसी काम को करने में लगता है 12, जबकि बी को लगता है 15। एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 15 चौका। ए को किसी काम को करने में लगता है 12 दिन, जबकि बी को किसी काम को करने में लगता है 15 दिन। उन्होंने मिलकर कार्य करना तो शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और बाकी काम बी को करना पड़ा, तो कितने दिन में किया होगा समझे। ए को लगा 12 दिन और बी को लगता है 15 दिन, तो पूरा काम 60, 12 पंचे 60 और चौका 60। अब देखिए काम खत्म होने से पहले
कहा है काम खत्म होने से पहले लेकिन 4 दिन उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो देखिए 60 काम को 5 4 9 कितने दिन, 4 दिन। 60 काम है, ये करेगा तो ये क्षमता है, ये दिन है। तो देखिए 5 और 4 9 की क्षमता से काम करेगा और 4 दिन काम करवाइए। तो 60 माइनस 36 यानी कितना, 24 काम बचा हुआ है। अब ए जो है नहीं रहा, अब इस काम को कौन करेगा, 24 काम को बी से करवाना है। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। क्लियर है। कहा है कि ए जो है साथ में तो काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन 4 दिन के बाद नहीं रहा, छोड़ दिया। तब 5 4 9 चौका 36 यानी 24 काम बचा। अब बंदे को लगना पड़ेगा बी को ही रेगुलर, तो 4 के स्पीड से करेगा तो 6 दिन में ख़त्म। सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, आगे चले। आते हैं 17 के बाद आगे 18 नंबर पे। ए और बी कार्य को 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18, ए किसी कार्य को 18 जबकि बी कर सकते हैं 15 दिन में। तो एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, 90। 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, ये सब लिख लिया कीजिएगा। क्षमता दिन, ए काम को करता है 18 दिन में, बी करता है 15, तो एलसीएम हो गया 90। 18 पंचे 15 छक्का 90। ठीक है, 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। तो देख लीजिए, तो 6 5 11 गुने, देखिए इसका क्षमता है 5 का, उसका क्षमता है 6 का, तो 6 5 कितना, 11। 11 की क्षमता से 5 दिन काम किया, तो 90 में से घटा लीजिए 55, 5 यहाँ बचे 8 5 3 कितना, 35। तो 35 काम बचा हुआ है, 35 काम बचा हुआ है। उसके बाद बी कर देता है, काम को छोड़ देता है। अब शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। अब 35 काम को ए पूरा करेगा, तो ए की क्षमता 5, कितने दिन, 7 दिन। क्लियर है, कितने दिन, 7 दिन। ऑप्शन ए। ध्यान देंगे, ए 18 दिन में और बी 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम आ गया 90, 18 पंचे और 15 छक्का, लेकिन इन दोनों ने मात्र 5 दिन काम किया। तो 11 6 5 क्षमता 11 हो जाएगा, इसका 5 इसका 6, 5 दिन काम किया है। तो 11 5 55 घटाइएगा तो कितना, 35। अब बाकी काम ए करेगा, तो 5 के स्पीड से 7 दिन लगेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। दोस्तों ये 18 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे थे। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 28 दिन में जबकि बी करता है 35 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 28 दिन में जबकि बी कर सकता है 35 दिन में। एलसीएम बताइए, एलसीएम लेने का तरीका बताया ना, दोनों देखिए किस पहाड़े में आता है। तो 7 के पहाड़े में, 7 चौका 28 और 7 पचे 35, इसको गुणा करिए, 5 चौका 20 7 140, 140। 28 7 चौका 28 यानी कितना बचा, 5। 35 7 पचे 35 यानी कितना बचा, 4। ये है दिन और ये है क्षमता। समझ में आ रहा है, देखिए क्लियर है। ए किसी काम को 28 दिन जबकि बी किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना है, 140। 28 पंच 140 और 35 चौका 140। ठीक है, अब देखिए क्या माजरा है। कुछ समय बाद ए इस काम को करते हुए छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद ए जो है
काम तो करेंगे दोनों, लेकिन कुछ समय बाद ही ए इस काम को छोड़कर चला जाता है, जबकि बी लगातार लगा रहता है और उसको अकेले 17 दिन काम करना पड़ता है। और बी, देखिए कुछ समय बाद ए इस काम को छोड़कर चला जाता है और बी को शेष कार्य को करने में 17 दिन लगते हैं अकेले। तो बताइए कितना दिन के बाद, कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया होगा, यानी बीच में ए जो गया है वो कब गया है, वो कितने दिन तक काम करके गया है, ये बताना है हमें। बी को 17 दिन लगते हैं सिंगल काम करने में। अब ध्यान देंगे 140 है ना, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए 28 दिन, बी 35 दिन, तो 5-4 क्षमता आ गया। अब दोनों काम कर रहे हैं, सही है, लेकिन ए गायब हो जाता है काम छोड़कर बीच में, जिस कारण से बी को ना 17 दिन अकेले कार्य करना पड़ा है। तो ए भागा कब था, सोचिए 17 दिन अकेले काम किया है, तो 17 दिन काम किया और किस स्पीड से काम किया होगा, 4 के। तो 140 माइनस कितना, 17 चौका 68, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 13 में से 6 गया कितना 7, यानी 72 काम को दोनों मिल के किया होगा ना। तो 9 8 है 72, 8 दिन तक ए काम किया होगा। उसके बाद ए चला गया होगा अपने घर। देखिए समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आता है। 28 दिन 35 दिन में करता है 140, 5-4 समझ गया, ध्यान दीजिएगा। 140 काम है, बेचारा बी को अकेले करना पड़ा है 17 दिन, साथ में कितना दिन करना पड़ा है हमें नहीं मालूम है जी। तो अकेले काम करना पड़ा है 17 दिन, तो 17 दिन करेगा तो 4 के स्पीड से 17 चौका कितना काम, 68। तो 140 में से 68 काम घटाएंगे तो कितना काम, 72 काम इन्होंने साथ में मिलकर किया होगा, समझे। तो 7 मतलब 5-4 9, तो 9 8 72, यही 8 दिन तक ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ए चला गया तो बंदा बी को सिंगल काम करना पड़ा है 17 दिन, समझे। चलिए आगे। दोस्तों आगे चलते हैं 20 नंबर पर सवाल पे, ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान देंगे सब क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में है। 20 ये तो क्वेश्चन पहले मैंने बता दिया है, हमको लगता है वही क्वेश्चन आ गया है, फिर से मैं लिखवा देता हूँ। आ गया है तो ए बी को किसी काम को करने में लगता है 12 दिन, बी और सी को लगता है 15 दिन, और सी और ए को लगता है 20 दिन। तो बताना है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए ये वाला सवाल आया है ना, करवा देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ए को ध्यान देंगे, ए बी करेगा तो 12 दिन में, बी सी करेगा तो 15 दिन में, और सी ए करेगा तो 20 दिन में, काम हो जाता है ख़त्म। तो बताइए तीनों मिल जाता है कितने दिन में। एलसीएम कितना 60, 12 पंचे, ध्यान देंगे दोस्तों, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, 5 4 9 और 3 12, 12 का हाफ हो जाएगा 6, 5 4 9 3 12, 12 का हाफ हो जाएगा 6, क्योंकि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है, इसलिए हाफ हो जाएगा तो 6। अब बताइए क्या 60 काम को 6 की क्षमता से कितना दिन लगेगा, 10 दिन। क्लियर है, लीजिए दोस्तों, 12 पंचे 15 चौका और 20 दिया, यानी सबका वर्क कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 का हाफ क्यों, क्योंकि सब डबल है। 12 का हाफ इसलिए किए क्योंकि सब दो बार आया हुआ है, तो एक बार करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा ना हाफ। तो टोटल वर्क 60, 6 की क्षमता से 10 दिन। क्लियर है, आगे चले। बीस के बाद 21, ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब काफ़ी मतलब हाईलाइटेड हो जाते हैं, ध्यान देंगे। ए जो है 1/4 जो काम है उसको करने में लगता है 10 दिन।
जबकि बी को 1/3 काम को करने में लगता है 20 दिन। तो दोनों को कितना दिन लगेगा? तो दोनों को करने में कितना दिन लगेगा? देखिए सिंपल है, 1/4 काम को करने में 10 दिन, 1/3 काम को करने में 20 दिन। अब सोचिए 1/4 हिस्सा को लगता है 10 दिन, तो पूरा हिस्सा 40 दिन, पूरा हिस्सा तो 20 तिहाई 60 दिन। अब समझे? तो ए को लगता है किसी काम को करने में 40 दिन, बी को कम करने में लगता है 60 दिन। एलसीएम, ए को किसी काम को करने में लगता है 40 दिन, बी को किसी काम को करने में लगता है 60 दिन। एलसीएम कितना? 120, 40 तिहाई 60 दूना, दोनों मिलकर कहाँ है? तो 3 2 5 से डिवाइड कर दीजिए, 24 5 120। समझ में आया? क्लियर है? 1/4 हिस्सा करता है 10 दिन, तब पूरा काम 40, 1 तिहाई 20, तो पूरा काम 60 दिन। 40 60 का एलसीएम 120, 40 तिहाई 60 दूना, दोनों मिलकर तो 3 2 किससे भाग देंगे? 5 से। 24 5 120। समझ में आ रहा है? आगे चले। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर। किसी काम, देखिए किसी काम को ए, बी और सी को करने में 10 दिन, 15 दिन, जबकि 20 दिन लगते हैं। किसी काम को करने में ए को 10, बी को 15 और सी को 20 दिन लगते हैं। टोटल वर्क निकालिए पहले। 60, 10 छक 15 चौका और 20 तिहाई 60। क्लियर है? अब कह रहा है ए और सी ने इस पर 2 दिन, ए और सी ने मिलकर इस पर 2 दिन तक कार्य किया और उसके बाद ए को हटाकर बी आ जाता है वहाँ पे, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? देखिए 60 काम है ना, तो 2 दिन तक 60 काम है ना, तो 2 दिन तक उस पर कौन किया है? ए और सी काम किया है। तो ए और सी 2 दिन तक, समझेंगे दोस्तों? लिखा है, ध्यान देंगे, लिखा है 60 काम है और ए और बी ने, ए और सी ने 2 दिन तक काम किया है, तो 6 × 3 9 की क्षमता से 2 दिन, तो 9 दूना कितना? 18 कम करिए कितना हो जाएगा? 42। हाँ 42 8 50 और 10 60। ठीक है, तो 42 काम बचा। ये समझिए 2 दिन तक ए और सी ने काम किया है, कि ए और सी है, तो 6 3 9 और 2 के 9 है क्षमता और 2 दिन, तो 9 2 18 42। अब बाकी काम को 42 काम को करने में, 42 काम को करने में क्या होता है? रुकिए 1 मिनट। ए के स्थान पर बी आ गया, ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। अब ये नहीं रहेगा, तो 4 और 3 7, 7 छक 42। कितने दिन? कितने दिन? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये दिया, ख़त्म करते हैं तो 60 6 4 2 3। ये कहा कि ए और सी ना 2 दिन काम करते हैं, तो 6 3 9 के स्पीड से 2 दिन, तो 18 काम यानी 42 काम बचा। अब ए नहीं करेगा, अब बी को रख दिया गया है, तो बी और सी है, तो 4 3 7 से भाग दिए 6 दिन। क्लियर है? आगे चले। आगे चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर। तेईस नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलेंगे। ए किसी काम को 20, जबकि बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिन,
जबकि बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। और उन्होंने कुछ दिन तक तो साथ साथ काम किया, तो काम किया। उसके बाद बी बेचारा काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को ए को करने में 10 दिन और लगता है। तो कितने दिन तक बी ने काम किया सो बताना है। एलसीएम 60, 20 तिहाई और 30 गुना। अब देख लीजिए, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन लास्ट में ना क्या करेगा, बी निकल जाएगा और बेचारे ए को 10 दिन तक काम, तो 10 दिन इसी को करवाइए। तो 60 में से ए की क्षमता कितना है 3, और कितने दिन काम किया 10 दिन, 10 तिहाई 30, यानी कितना काम बचेगा 30 का। लास्ट में ए को 10 दिन अकेले काम करना पड़ा है, तो किस क्षमता से 3, तो 3 की क्षमता से 10 दिन काम पहले निकाल लीजिए। तो 10 तिहाई 30, यानी 60 में से 30 किया तो कितना बचेगा, 30 काम बचा हुआ है जो दोनों मिल के किया होगा। 6 दिन तक काम किया होगा बी, उसके बाद चला गया होगा। समझिए, ए 20 दिन और बी 30 दिन में किसी काम को करता है, यानी टोटल कितने दिन में, टोटल वर्क कितना 60, 20 तिहाई और 30 गुना 60। अब कहा है कि दोनों मिल के काम किया, लेकिन बी बीच में छोड़कर चला गया, कब गया नहीं मालूम। और उसके जाने के बाद ना बेचारे ए को 10 दिन तक काम करना पड़ गया। तो 3 की क्षमता से 10 दिन काम किया, यानी कितना काम किया होगा 30 काम। तो इसका मतलब है 30 काम ना पहले निपटा होगा और दोनों मिला के निपटाया होगा, मतलब कितना 5 की क्षमता से 5 36, तो 6 दिन साथ में रहे। उसके बाद जब चला गया बी, तो बेचारे ए को 10 दिन अकेले खटना पड़ा। समझे, चले आगे। चलिए चलते हैं, 23 नंबर था आपका सवाल। अब आते हैं 24। फिर से वही है, ए और बी। ए को लगता है किसी काम को करने में 45 दिन, जबकि बी को लगता है 40 दिन। ए किसी काम को 45 दिन में, जबकि बी किसी काम को 40 दिन में निपटा सकता है। उन्होंने साथ साथ काम करना तो शुरू किया, परंतु ए कुछ समय बाद ही काम छोड़कर चला गया और उसके बाद बी को 23 दिन तक शेष कार्य को करना पड़ा। तो एक कब छोड़ के गया था, वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दिया है। इसका एलसीएम पता है कितना होगा, बताइए। देखिए 9 पचे 45 और 5 है तो 5 8 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 9 360। देखिए एलसीएम कैसे लिया, 9 पचे 45, 40 में 5 आ ही गया पहले, तो मतलब 8 8 पंचे 40, 45, 9 पचे 45 माने कितना 8, 40 5 है यानी कितना 9। ये क्षमता, ये दिन, ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या कहा है, दोनों मिलकर काम किया, लेकिन ए कब चला गया वो बताना है, कितने दिन के बाद चला गया। लेकिन उसके बाद बी को बेचारे को 23 दिन तक अकेले काम करना पड़ा, ख़त्म करना था ना जी। तो बताइए 360 काम में से बी पर डे काम किया होगा 9 के स्पीड से, कितने दिन 23 दिन। जो काम लास्ट में करते रहा है ना, उसको पहले घटा लीजिए। तो 360 काम है, उसमें से बी 9 दिन तक, बी 9 के स्पीड से 23 दिन तक काम करेगा। तो देख लीजिए 9 3 27, 9 2 18 2 20, घटाइए 10 में 7 गया तो 3 5, 153 काम बचेगा, ठीक है, 153 काम। इसी 153 काम को 9 और 8 17 की क्षमता से करे होंगे पहले ही लोग। 17 नमा 153, 9 दिन तक दोनों भाई साहब काम किए, फिर बेचारा ए हो गया गायब और बी को बेचारे को 23 दिन तक करना पड़ गया काम। ए किसी काम को 45 दिन, बी किसी काम को 40, टोटल वक्त 360, क्षमता 8 और 9 का। अब इस काम को करने में ए दो बी और दोनों साथ काम किए, लेकिन ए कुछ समय बाद गायब हो गया, जिस कारण से बी को 23 दिन करना पड़ा। तो 9 के क्षमता से 23 दिन यानी कितना काम 207, 360 में से 207 कम कर लिए काम, 153 काम बचा जो कि दोनों मिल के किया होगा। तो 9 8 17 से 17 नमा 153, 9 दिन तक साथ में काम किया होगा।
धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग। सब क्वेश्चन को समझते चलना है और याद रखिए ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, छूटना नहीं चाहिए। कोई एग्जाम नहीं जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता। चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं 25वां क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान देंगे। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन अभी आगे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, एक कार्य को 12 दिन में, जबकि बी 15 दिन, सी 20 दिन। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी किसी कार्य को 15 दिन, जबकि सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। क्लियर है अभी तक? वे एक दिन छोड़कर एक दिन अकेले अकेले कार्य आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा? और कार्य स्टार्ट ए से होगा। ध्यान सुनेंगे, कहाँ है, ध्यान सुनेंगे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी बी 12, 15 और 20 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल वक्त निकालिए 60, क्षमता 5, 4 और 3 का। अब कहा है कि तीनों आदमी एक एक दिन काम करेंगे। जैसे पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर से ए बी सी, फिर से ए बी सी, ए बी सी। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक सीरीज चलते रहेगा। ए का, फिर उसके बाद बी का, फिर सी का, फिर ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का। याद है? अब देखिए, ध्यान देंगे, 60 काम है, 60 काम है ना, 60 काम है। तब पहले आएगा ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा सी, यही है ना। तो ए का स्पीड 5, बी का स्पीड 4, सी का स्पीड 3। अब देखिए, तो 5, 9 और 3 कितना हो गया? 12 काम हो गया। लेकिन दिन कितना हो गया? एक दिन, एक दिन, एक दिन। काम कितना? 12। तो 3 दिन में 12 काम। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। एक दिन ये करेगा, अगले दिन वो, अगले दिन ये, फिर से अगला दिन, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। तो 5, 4, 9 और 3, 12 काम। एक दिन, एक दिन, एक दिन, यानी 3 दिन। 3 दिन में 12 काम। और काम कितना है? 60। किससे गुना? 5 से। तो दिन में भी किससे गुना होगा? 5 से। यानी 60 काम। तो 5 तिहाई कितना दिन? 15 दिन में कहानी हो जाएगा खत्म। समझे? ध्यान देंगे। यहाँ तक तो सेम ही है सब में। कहा है तीनों साथ साथ नहीं काम करेगा, अलग अलग, अकेले अकेले। तब पहला दिन 5, दूसरा दिन 4 और तीसरा दिन 3। तब 5 और 9 और 3, 12। 3 दिन में 12 काम। 3 दिन में 12। तब 12 पंचे 60। तो 3 पचे 15। तो 15 दिन में 60 काम क्या हो जाएगा? खत्म। पक्का है दोस्त? आगे चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 26। देखिए दोस्तों, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी को एक कार्य को करने में 6 दिन लगता है। ए बी और सी तीनों मिल जाएगा तो 6 दिन में काम खत्म। अब बताया है इस सबका, देखिए स्पीड बताएगा। ए बी और सी ये इससे 2 गुना है, जबकि इससे 3 गुना है। याद रखना है। ए बी सी, ए जो है बी से 2 गुना, लेकिन सी से 3 गुना स्पीड से काम करता है। ए बी से 2 गुनी तेजी से और सी से 3 गुनी तेजी से कार्य करता है। तो बताना है कि सी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा वो। सी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में? ध्यान देंगे। ए बी और सी ये लिखते हैं क्षमता।
अब ए का बी से 2 गुना रखना और इससे 3 गुना रखना। एक काम करें, इसको रखिए 6, 2 और 3, क्लियर है। इससे 2 गुना चाहिए था और इससे 3 गुना, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, पक्का यही है। अब देख लीजिए क्षमता है, तो 6, 3, 9 और 2 11, तो 11 के क्षमता से काम करता है तब भी कितना दिन लगता है? 6 दिन। तो किस क्षमता से काम करवाना है? 2 की क्षमता से, तो 11 तिहाई 33 दिन लगेगा। 11 तिहाई 33 दिन। ध्यान देंगे, कहा है कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं कंप्लीट, समझे। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में। ए जो है बी से 2 गुनी स्पीड से काम करता है और सी से 3 गुना, तो ए बी सी का स्पीड ले लिए हैं। अगर मान लीजिए ए का 6 है तो बी का कितना? हाफ रखेंगे ना, 3, और सी का तो 1/3 रखना है, मतलब 2, तो 6, 3, 9 और 2 11, 11 के स्पीड से 6 दिन, तो सी कितने दिन में? तो सी का स्पीड 2, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33 दिन। क्लियर है? आगे चले। आज का क्वेश्चन मैं अब लास्ट करने जा रहा हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं आप सबको। 35 बोल रहा हूं, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, ए और बी को किसी काम को करने में 12 और 15 दिन का समय लगता है। किसी काम को करने में 12 और 15 दिन का समय लगता है। तो टोटल वर्क 60, 12 पंचे और 15 चौका 60। उन्होंने काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है और शेष काम को ए को 3 दिन में पूरा कर लिया। अब जैसे ही बी छोड़ा उसके 3 दिन बाद खत्म होता है काम। तो 60 काम को ए करता है 3 दिन तक बी के जाने के बाद, यानी 5 तिहाई 15, 60 माइनस 15 यानी कितना काम? 45 काम तो साथ किए होंगे। देखिए सर जी, ए को लगता है 12, बी को लगता है 15, तो टोटल वर्क 60, 12 पंचे 15 चौका 60। दोनों मिलकर काम किया, लेकिन बी काम छोड़ के चला जाता है और उसके 3 दिन बाद काम खत्म होता है। तो 3 दिन तक कितना के स्पीड से काम किया है? 5 के, तो 5 तिहाई 15 काम, तो बचा काम कितना? 45। यही काम ना 45 काम दोनों मिल के किया होगा 5 और 9 के स्पीड से, यानी दोनों कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन दोनों मिलकर काम किया होगा, यानी 5 दिन के बाद बी छोड़ा होगा। उन्होंने काम कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ चला गया, तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? अब देख लीजिए, अब कहा है काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे, तो 5 दिन मत लिख दीजिएगा, 5 अब प्लस ये भी तो 3 है, वो गया तो काम 3 दिन बाद खत्म हुआ ना, 8 दिन कुल समय। ठीक है, ध्यान देंगे। ए किसी काम को 12, बी किसी काम को 15, टोटल वर्क 60, 5 और 4 की क्षमता। अब कहा कि दोनों साथ में तो काम किया, लेकिन काम छोड़कर बी चला गया और 3 दिन बाद काम खत्म हुआ। तो ए 3 दिन काम किया तो 5 तिहाई 15 काम, मतलब कितना बचा काम? 45। 45 काम को दोनों मिल के किया रहा होगा, यानी 9 पचे 45। तो कहा कि काम को ख़त्म होने में कितना दिन पूरा लगा, तो 5 दिन इधर और 3 दिन इधर, यानी कितना दिन? 8 दिन लगा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको टाइम एंड वर्क का ये चौथा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया। मैंने इसमें सबसे इजी तरीके से यूज किए जाने वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब आप टाइम एंड वर्क में बिल्कुल क्वेश्चन बनाइए। अभी बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाना भी है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी, और बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ मुश्किल नहीं है ना। तो इसी प्रकार से, और पीछे के वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी कनेक्टेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।